दोस्तों, अगर कोई बटन होता तो आज ही सब मिलकर 2020 को डिलीट कर देते। किस तरह की शुरुआत हुई है इस साल की, न जाने किसकी नजर लग गई इस खूबसूरत दुनिया को। क्यों मौत का मंजर आज हर तरफ दिखाई दे रहा है? क्यों आज हर इंसान की आंखों में आंसू हैं? क्यों आज हर गली मोहल्ले से बच्चों की चीखें सुनाई दे रही हैं? क्यों आज पूरी दुनिया मौत की चादर में लिपटी हुई है? एक बीमारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया बीमार है, उससे तो हम फिर भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब जो एक और विपदा दुनिया की तरफ बढ़ती आ रही है, उसे कौन रोकेगा? जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है, यानी कि मौत का समय नजदीक आ रहा है। कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल के बाद दुनिया के कैलेंडर में कोई डेट नहीं होगा। ये विनाश बहुत जल्द आने वाला है। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अगर ये सच है तो वाकई में दुनिया का अंत 29 अप्रैल को होने जा रहा है। लेकिन इसके क्या कारण है? क्यों होगा 29 अप्रैल को दुनिया का अंत? आखिर क्या वजह है? क्या इस दुनिया में मौजूद इंसानों ने हद से ज्यादा पाप कर लिए हैं? क्या हम सबका पाप का घड़ा भर चुका है? एक तरफ अभी भी पूरी दुनिया बीमारी की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने की खबरें आ रही हैं, और उन खबरों के पीछे पुख्ता सबूत भी हैं। दोस्तों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली खबर की पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। आप कहेंगे कि एस्टेरॉयड किसे कहते हैं, तो आपको बता दूं कि एस्टेरॉयड का मतलब है क्षुद्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, इसे आप पृथ्वी की ही तरह एक और ग्रह कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। जरा सोचिए, अगर ये पृथ्वी से टकराएगा तो क्या होगा? क्या दुनिया का अंत नहीं हो जाएगा? वैसे भी क्या इस वर्ष दुनिया कम तकलीफ झेल रही है, जो एक और नई चुनौती बनकर ये हमारे सामने आ गई है। दोस्तों, जरा आप खुद ही सोचिए, अगर ब्रह्मांड के दो ग्रह आपस में टकराएंगे तो नतीजा क्या होगा? दुनिया को विनाश से कौन बचा पाएगा? याद रखिए, आज से हजारों साल पहले जब इस दुनिया में डायनासोर्स का राज चलता था, कहाँ गए अचानक ये सारे डायनासोर्स? कैसे गायब हो गए ये? क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं ना? आज हम आपको एक सच्चाई बता देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले एक एस्टेरॉयड इसी पृथ्वी से टकरा गया था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स मर गए थे। जी हाँ, आपने सही सुना। डायनासोर्स के अंत में एस्टेरॉयड के टकराने की बड़ी भूमिका रही। लेकिन अब जो सवाल है वो ये कि क्या डायनासोर्स के बाद अब दुनिया से इंसानों का भी सफाया होने जा रहा है? क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल हर इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? कितनी सच्चाई है इस दावे में? दोस्तों, आज हम पड़ताल करेंगे इस दावे की। कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये जानना भी बहुत अहम है। दोस्तों, जब हमने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया तो हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले। और आप भी जानते हैं कि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो आइए हम आपको दिखाते हैं नासा की वेबसाइट से मिली कुछ अहम जानकारियां। दोस्तों, वेबसाइट में साफ तौर पे कहा गया है कि 29 अप्रैल को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, यानी ये खबर सच निकली कि 29 अप्रैल को कुछ अलग होने जा रहा है। लेकिन और पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो एस्टेरॉयड हमारी तरफ आ रहा है उसका नाम है 5276819992 OR2। यहाँ 1998 OR2 का मतलब यह है कि नासा ने इस एस्टेरॉयड की खोज 1998 में की थी। यानी कि पिछले 22 सालों से नासा इस एस्टेरॉयड को फॉलो कर रहा है, इसके मूवमेंट्स को जान रहा है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि इस एस्टेरॉयड की साइज एवरेस्ट की पहाड़ियों से भी बड़ी है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर ये पृथ्वी से टकराया तो क्या हाल होगा इस दुनिया का? तो क्या हम मान लें कि हम सबका मरना तय है? क्या ये भी मान लें कि 29 अप्रैल ही दुनिया का आखिरी दिन होने वाला है? सवाल बहुत सारे हैं मन में, आपके मन में भी होंगे। लेकिन दोस्तों, ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। और वो क्यों, आप ये भी जान लीजिए। जो एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी की तरफ आ रहा है वो इस ग्रह यानी कि पृथ्वी से नहीं टकराएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये आपके मन में आया होगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड धरती की तरफ जरूर आ रहा है, लेकिन वो पृथ्वी को टच नहीं करेगा। नासा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पृथ्वी और एस्टेरॉयड के बीच कुल 40 लाख मील या 62 लाख किलोमीटर की दूरी होगी। जी हाँ, इतनी दूरी पर्याप्त है इस दुनिया को बचाने के लिए। आपको बताने कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से 118 किलोमीटर से 411 किलोमीटर के अनुमानित व्यास वाला है। अब तक कई ग्रहों से होकर गुजर चुका है और पृथ्वी से भी इसकी दूरी कोसों दूर है। बताया जा रहा है कि जब ये पृथ्वी से होकर गुजरेगा तो इसकी रफ्तार करीब 20,000 मील प्रति घंटे की होगी। ये पृथ्वी से कोसों दूर से गुजरेगा, जिससे पृथ्वी पे किसी भी तरह का असर नहीं होगा। आप राहत की सांस ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि इस एस्टेरॉयड और 29 अप्रैल के बीच की सच्चाई क्या है। नासा ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है कि फिलहाल दुनिया को इस हिमालय से भी बड़े एस्टेरॉयड से कोई खतरा नहीं है। किसी को पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात जो नासा की तरफ से कही गई है वो ये है कि यही एस्टेरॉयड 16 अप्रैल 2079 को धरती के बेहद पास से गुजरेगा। तब धरती से इसकी दूरी मात्र 18 किलोमीटर रह जाएगी। इतनी दूरी में भी इसके धरती से टकराने की संभावना नहीं बन सकती।
यानी कि आप और हम सब 2079 तक तो इस एस्ट्रॉयड से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हालांकि कई साइंटिस्ट ने तो यहां तक दावा किया है कि साइंस आज के दिन में इतना आगे बढ़ चुका है कि किसी भी एस्ट्रॉयड को धरती से टकराने से रोका जा सकता है। दोस्तों, अब यह भी जानना जरूरी है कि कई धर्मों में कई धर्म ज्ञानियों ने इस संसार के अंत की भविष्यवाणी तो की है। सबने ये बात मानी है कि आज न कल इस दुनिया का अंत होना तय है। तो चलिए हम आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी भविष्यवाणी में दुनिया का अंत कब है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी कुछ ही सालों पहले ये खबर भी आई थी कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद तारीख का जिक्र नहीं मिलता है। कैलेंडर के अनुसार यह दिन धरती का आखिरी दिन था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही यह अनुमान लगा लिया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को धरती पर महाप्रलय आ सकती है। इस सभ्यता गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 साल आंकी गई थी, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम में से ज्यादातर लोग आइजैक न्यूटन को आधुनिक विज्ञान के महानक वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। और जहां एक तरफ न्यूटन भौतिक विज्ञान के नियमों को देने के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का झुकाव धर्मशास्त्रों में लिखे दुनिया के अंत की तरफ भी था। न्यूटन बाइबल को पढ़ते हुए अपना काफी वक्त ये खोजने में बिताते थे कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा। बाइबल के अध्ययन के बाद उन्होंने माना कि दुनिया का अंत सन 2060 से होना शुरू हो जाएगा। न्यूटन के मुताबिक ये समय रोमन एम्पायर के गठन से ठीक 1260 साल के बाद का है। इस बात से यह पता चलता है कि न्यूटन की इस थ्योरी के पीछे वैज्ञानिक आधार से ज्यादा धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ था। खोजकर्ताओं ने न्यूटन के इस पर लिखे हजारों लेखों का अध्ययन करके यह भी पता लगाया कि सन 1704 में न्यूटन के लिखे एक लेख में 2060 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। उनके मुताबिक इस वक्त के आसपास आते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। लियोनार्डो दा विंची, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने भी दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी की है। दा विंची के मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत एक भयंकर वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 4006 को शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी और इस तरह दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दा विंची की माने तो इस तरह से धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, इस महान ज्ञाता ने भी दुनिया के अंत की बात बहुत पहले कर दी थी। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वांगा इन दिनों चर्चा में हैं। बाबा वांगा को नॉस्ट्राडामस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं वह सभी सच साबित हुई हैं। बाबा ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और आईसिस जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थी, जो सभी सच निकली। लेकिन उन्होंने धरती को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच में चौंका देने वाली थी। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि सन 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने एकदम से नहीं कहा था, बल्कि इसके साथ ही बाबा ने सन 5079 से पहले की शताब्दियों में होने वाली सभी घटनाओं की भविष्यवाणियां भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 100 सालों में मानव कृत्रिम सूर्य बना लेगा, जिसके अगले 200 सालों में हम एलियन सभ्यताओं से मिल पाएंगे। साल 3005 में मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा और 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने और समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि फिलहाल दुनिया 29 अप्रैल को खत्म नहीं होने जा रही। इस बार तो हम एस्ट्रॉयड से बच जाएंगे, लेकिन ये बात भी सच है कि आज न कल इन जैसे कई एस्ट्रॉयड्स जो कि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं कभी भी धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि नासा लगातार इस तरह के एस्ट्रॉयड्स के मूवमेंट को ट्रैक करता है। उनके पास हर एस्ट्रॉयड की जानकारी होती है। साइंस आज के दिन बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन ये बात भी सच है कि आज जिस बीमारी से पूरी दुनिया बीमार है उसका इलाज भी तो हमारे साइंस के पास नहीं है। उम्मीद यही करेंगे कि दुनिया पर आई विपदा जल्द से जल्द खत्म हो। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, यानी इन अफवाहों पर ध्यान न देकर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पर क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर हर दिन लगभग 100 टन स्पेस मटेरियल आता है, जिनमें ज्यादातर तो ये पार्टिकल्स होते हैं और लगभग 10,000 सालों में एक बार 100 मीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराकर थोड़ी बहुत तबाही मचाई देता है। लेकिन लाखों सालों में एक बार औसतन ये घटना होती है जब 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है और ऐसे में तबाही पूरी दुनिया में मचती है और उस टकराव से निकलने वाला पत्थर पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिस वजह से सनलाइट भी दिखाई नहीं देती, जिससे पेड़ पौधे भी खत्म हो जाते हैं और जो पत्थर टकराव से ऊपर गए होते हैं वो आग बनकर वापस बरसते हैं। ये तबाही बेहद खतरनाक हो सकती है, पर फिलहाल इंसानों को ऐसी किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। नासा ऐसे लगभग 20,000 ऑब्जेक्ट्स पे नजर रखे हुए है और उनमें से कोई भी पृथ्वी पे अभी नहीं टकराने वाला। दोस्तों, ऐसे इवेंट्स पृथ्वी पे अक्सर होते रहते हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं होता। जैसे एस्ट्रॉयड 1997 BQ, ये 1 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड 42,000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है और इसी साल पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और 100 मीटर चौड़ा एक एस्ट्रॉयड पिछले साल अप्रैल 2019 में पृथ्वी से केवल 70,000 किलोमीटर की दूरी से गुजर गया था।
तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ पे आप कभी भी भरोसा न करें, और अगर आपको लगता है कि वो सच है तो नासा की CNEO साइट पे जाके उसे चेक कर लिया करें कि आखिर वो कौन सा एस्ट्रॉयड है और उसकी स्पीड कितनी है, वजन कितना है और क्या वो पृथ्वी से टकराएगा या नहीं। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिए।